हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 6। हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग। हम गणित में पाठ 3 संख्याओं के साथ खेलना ये बहुत दिनों से चल रहा है। संख्याओं के साथ बहुत दिनों से खेल रहे हैं। बहुत सारे खेल हैं इस पाठ में संख्याओं के। आज हमने बनाना है वृक्ष। वृक्ष बनाना है। वृक्ष यानी वृक्ष कैसा वृक्ष? गुणनखंड वृक्ष जिसमें अभाज्य गुणनखंड होंगे, ऐसा गुणनखंड वृक्ष बनाना है। अब वृक्ष के बारे में आप जानते हैं, वृक्ष में बहुत शाखाएं होती हैं, पत्तियां होती हैं, है ना। तो ये आपका गुणनखंड वृक्ष आज बनेगा। कैसे बनता है देखिए। हमने बनाना है पहले 6 का गुणनखंड वृक्ष। कैसे बनेगा? हमारे पास है 6। ये लिखा हमने 6, ठीक है। अब 6 जो है ये एक पेड़ है। अब इसके 6 किस किस पाड़े में आता है ये सोचिए आप। 6 कौन से पाड़े में आता है? 3 के पाड़े में भी आता है, 3 दूना 6, और 2 के पाड़े में भी आता है, 2 तिया 6। अब 2 का पाड़ा हम लेके चलें तो 2 और 3 यानी 2 और 3। और 6 की 2, ये गुणनखंड वृक्ष 6 है। जो 6 जो वृक्ष है इसकी 2 शाखाएं निकल गई, 2 और 3, ठीक है भाई। इसकी 2 शाखाएं निकली, 2 और 3, ठीक है। अब क्योंकि ये अभाज्य गुणनखंड है ये भी अभाज्य है, और 2 और 3 दोनों ही अभाज्य होती हैं, तो ये वृक्ष ऐसा है जिसकी 2 ही शाखाएं हैं, 2 और 3, है ना। तो ये आपका गुणनखंड वृक्ष कंप्लीट हो गया 2 गुणा 3 करके। 6 की 2 शाखाएं निकली, 6 में से 2 और 3। ये आपका गुणनखंड वृक्ष कंप्लीट है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है हमारा 15 का गुणनखंड वृक्ष। ये हमारा 15 है। ये पेड़ यहाँ पर है, ये कह सकते हैं बीज हमने लगाया, या कुछ भी कह सकते हैं इसको। ये जड़ कह सकते हैं, तना कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। ये 15 है। अब इसमें से शाखाएं निकलनी है। कितनी शाखाएं निकलेंगी वो आप देखेंगे। इसमें देखिए 15 है। 15 के जो 15 किस किस पाड़े में आता है? कौन कौन से पाड़े हैं जो आपने पढ़े हैं जिनमें 15 आता है? देखिए 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। गुड। 5 के पाड़े में देखिए 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15। और 3 का लेके चलें तो 3 पंजे 15, यानी इसकी 2 शाखाएं निकली, 3 और 5 की 2 शाखाएं निकली, एक 3 और 5, 3 पंजे 15, बस। अब देखिए ये 3 है, ये एक अभाज्य संख्या होती है, 5 भी अभाज्य संख्या होती है। तो 3 गुणा 5, ये इसके 2 शाखाएं हो गई, जो इसके गुणनखंड हो गए 3 गुणा 5। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अतः 15 बराबर 3 गुणा 5, ये इसके गुणनखंड है, ठीक है। अब आगे देखिए हमारे पास है 16 का गुणनखंड वृक्ष है। 16 हमारे पास संख्या है 16। इसका गुणनखंड वृक्ष हमने निकालना है। अब देखिए 16 का गुणनखंड वृक्ष। ये देखिए 16, मान लिया जाए कि ये तना है हमारे पास। अब इसमें से शाखाएं निकलनी हैं। अब देखिए किस किस पाड़े में 16 आता है। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छक्का 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, ऐसा भी आता है। या फिर 4 के पाड़े में 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 चौक 16, ठीक है ना। और 8 के पाड़े में भी आता है, 8 एकम 8, 8 दूना 16।
8 के पहाड़े में भी 16 आता है। किस किस पहाड़े में आता है ये आपने देखना है, कौन कौन से पहाड़े में 16 आता है, ठीक है ना। 2 के पहाड़े में आता है, मान लिया जाए 2 के पहाड़े में 16 आता है। 2 के पहाड़े में कितनी बार में आता है? 8 बार में आता है। तो आ गया, इसकी 2 शाखाएं निकल गई 2 के पहाड़े में 8 बार में, यानी 2 अट्ठे, 2 शाखाएं निकल गई। अब देखिए 2 शाखाएं तो निकल गई, कि क्या हमारा गुणनखंड वृक्ष कंप्लीट हो गया? क्या ये पूरा हो गया? ये हम देखने के लिए क्या करेंगे, क्या ये 2 शाखाएं जो निकली, इसमें जो 2 गुणनखंड आए हमारे, क्या वो अभाज्य हैं? देखिए 2 तो अभाज्य है, 2 में किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है 2 के अलावा। लेकिन 8 अभाज्य नहीं है, 8 में 2 का भी जाता है और 4 का भी जाता है। 8 में 8 2 से भी कटता है और 4 से भी कटता है। तो आप क्या करेंगे, इसको तो यहीं छोड़ देंगे, ये शाखा तो कंप्लीट हो गई। दूसरी शाखा अब है 8 की बारी। ये कंप्लीट शाखा है, ये आपका कंप्लीट हो गया। कंप्लीट के लिए आप एक डब्बा भी लगा सकते हैं, ठीक है। मैं कंप्लीट का डब्बा बता देता हूँ आपको। कंप्लीट का डब्बा, ये कंप्लीट का डब्बा क्लियर हो गया। यहाँ भी इस कंप्लीट का डब्बा बना देते हैं ताकि आपको पता रहे कि ये कंप्लीट हो गया। हमने डब्बा बना दिया तो ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। कंप्लीट का डिब्बा बना दिया, ये कंप्लीट हो गई ये वाली शाखा। अब है 8 की बारी, क्योंकि 8 जो है एक क्या है, भाज्य संख्या है, अभाज्य नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए, अब फिर हमें 8 को भी देखना पड़ेगा, 8 किस किस पहाड़े में आता है। क्या 2 के पहाड़े में 8 आता है? 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, बिल्कुल आता है। फिर 4 के पहाड़े में भी आता है, 4 एकम 4, 4 दूना 8। तो अब देखिए, अब 2 से मान लिया जाए, हम 2 से करते हैं, तो 2 से इसके में से भी 2 शाखाएं निकल गई। देखिए शाखा, बड़ी शाखा, कभी कभी बड़े पेड़ में देखा होगा आपने, बड़ी शाखा से 2 छोटी छोटी शाखाएं भी निकलती हैं, ठीक है ना। ये हो गई आपकी 2 गुणा कितनी बार, 2 से कितनी बार कट रहा है ये 8, 2 चौक 8, 4 बार, 2 चौको 8 यानी 4 बार। 2 गुणा 4 आपका, ये आपका क्या हो गया, ये 8 के से भी 2 शाखाएं निकल गई, 2 गुणा 4। अब यहाँ देखिए, अब देखिए क्या ये जहाँ 2 गुणा 4 है, ये आपके अभाज्य हैं दोनों के दोनों। 2 तो अभाज्य होता है, लेकिन 4 नहीं होता, क्योंकि 4 2 से भी कटता है और 4 से भी कटता है और 1 से भी कटता है। तो इसका मतलब इसके गुणनखंड 2 से ज़्यादा होते हैं, इसलिए ये जो है, मतलब ये 4 के अलावा 2 से भी कटता है, इसलिए ये आपका अभाज्य है, सॉरी भाज्य है। 4 आपका भाज्य है और 2 आपका अभाज्य है। अभाज्य हो गया तो ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ये कंप्लीट का डब्बा हमने इसका बना दिया, ठीक है। अब 4 अभी कंप्लीट नहीं हुआ, जब तक अभाज्य नहीं हुआ तो 4 कंप्लीट नहीं हुआ। अब देखिए, ये 4 की शाखा है, इसमें 4 भाज्य संख्या है। 4 जब भाज्य है तो भाज्य के इसमें और गुणनखंड भी होंगे। 4 भी किसी पहाड़े से कटता होगा। कौन सा पहाड़ा ऐसा है जिससे 4 कटता है? देखिए 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 से 4 कटता है। अब ये जो शाखा हो गई, एक बड़ी शाखा थी, उसमें से 2 शाखा निकल गई। अब शाखा की पत्तियां भी होती है, हो सकता है इस शाखा में 2 पत्ती आ गई, 1 पत्ती है, 1 पत्ती है। अब 2 के पहाड़े में 4 आता है, तो ठीक है, कितनी बार में आता है? 2 बार में आता है। कितनी बार में आता है? 2 बार में। 2 के पहाड़े में 4 आता है, लेकिन कितनी बार में आता है? 2 बार में आता है। अब देखिए, ये हमारा जो ये भी एक अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या है। ये आपका कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट का डब्बा, ये भी कंप्लीट का डब्बा। अब देखिए 16 का गुणनखंड वृक्ष, 16 से 2 शाखाएं निकली, 2 गुणा 8, फिर 8 की 2 शाखाएं निकली, 2 गुणा 4, फिर 4 की 2 पत्तियां निकली, 2 गुणा 2। ओके।
अब यहाँ पर ये एक शाखा कंप्लीट हो गई थी, इस 8 में भी इसकी एक शाखा कंप्लीट हो गई थी और 4 में भी इसकी एक शाखा, 4 में इसकी दोनों शाखाएं कंप्लीट हो गई। अब जो डिब्बे हैं, जो कंप्लीट के डिब्बे हैं, कंप्लीट का डिब्बा एक ये है, एक ये है, एक ये, एक ये, इसमें देखिए ये इसके गुणनखंड हैं। 16 बराबर क्या होगा, ये कंप्लीट का डिब्बा 2 उठाया यहाँ से, फिर इस वाले से 2 उठाया, फिर इस डिब्बे से 2 उठाया, फिर इस डिब्बे से 2 उठाया, ये इसके गुणनखंड हो गए। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है ना। तो गुणनखंड वृक्ष भी एक गुणनखंड करने का तरीका है, अभाज्य गुणनखंड करने का एक तरीका है। अब देखिए आपके पास और प्रश्न हम लाए हैं, 45 का गुणनखंड वृक्ष करना है। 45 एक संख्या है जिसका गुणनखंड वृक्ष हमने बनाना है। तो हम यहाँ पे 45 मान लीजिए ये जड़ है या तना है, 45 है, ये मान लीजिए इसकी जड़ है। यहाँ से तना है, तने से 2 शाखाएं निकल रही हैं। अब कौन सी शाखाएं निकलेंगी, अब देखिए किस किस पाड़े में 45 आता है। पाड़े पढ़िए, 2 के में तो नहीं आएगा, 3 के में शायद आ जाए, 3 का पाड़ा 30 तक ही जानते हैं आप। 5 का पाड़ा पढ़िए, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, 5 नमा 45, 5 नमा 45। गुड। अब 2 शाखाएं निकाल दीजिए इसकी। 5 कितनी बार में, नमा 9 बार में, 2 शाखाएं निकल गई, 5 और 9, 5 नमा 45। ओके। अब देखिए 5 जो है एक अभाज्य संख्या है, यानी ये कंप्लीट का डब्बा इसके पास आ गया। 5 ने अपना कंप्लीट, ये एक शाखा ने अपना कंप्लीट का डब्बा प्राप्त कर लिया। दूसरी शाखा है 9। 9 है। अब 9 में देखिए, 9 एक भाज्य संख्या, अभाज्य नहीं है क्योंकि 3 से भी कट जाती है, वो केवल 9 से ही नहीं कटती, 3 से भी कट जाती है, इसलिए वो भाज्य है, अभाज्य नहीं है। तो 9 के लिए हम क्या करेंगे, 9 किस किस पाड़े में आता है, हाँ ध्यान दीजिए। 2 के पाड़े में, 2 एकम 2, 2 नौ 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 के पाड़े में 9 नहीं आता है। फिर 3 का पाड़ा पढ़ेंगे, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 के पाड़े में आता है। तो इसकी 2 पत्तियां और निकाल दीजिए। 3 के पाड़े में आता है, तो 3 के पाड़े में आता है, कितनी बार में आता है, 3 तिया 9, 3 बार में आता है, ठीक है। अब देखिए ये जो 3 है ये भी अभाज्य संख्या है, 3 से ही कटता है और किसी से नहीं कटता है, और ये 3 भी अभाज्य संख्या है। तो ये अभाज्य हो गई, तो ये कंप्लीट का डब्बा इन्होंने प्राप्त कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 45 के गुणनखंड बराबर क्या हो गए, कंप्लीट का डब्बा कहाँ का मिला, एक तो 5 ये मिला था, ये 3 और ये 3, ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। और हमारे पास है गुणनखंड वृक्ष, देखिए आगे। अब है 60 का गुणनखंड वृक्ष। 60, ये है 60 का गुणनखंड वृक्ष। अब 60 किस किस पाड़े में आता है वो हमने चेक करना है। कौन सा पाड़ा है जिसमें 60 आता है, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का। देखिए 6 के पाड़े में आता है 6.60, मैं आपको बता रहा हूँ, आप कोई भी लिख लीजिए। 10 के पाड़े में 10 छक्का 60, फिर 12 के पाड़े में 12 पंजे 60, फिर 15 के पाड़े में 15 चौक 60। किसी भी प्रकार से आप लिख सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। मान लिया जाए हम लिख रहे हैं 6.60, 2 शाखाएं निकलेंगी, 6 और कितने बार, 10 बार। यहाँ ध्यान रहे, जिसकी हम शाखाएं निकाल रहे हैं उन शाखाओं का जो गुणा करके आएगा, जैसे 6.60 उसके बराबर आता है। ऐसा नहीं है कि गुणा करके बराबर नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब फिर गलत हो जाएगा। अब देखिए ये तो हो गया 6.60। अब देखिए 6 और 10 जो है संख्याएं, 6 क्या अभाज्य है, 6 2 से कट जाती है, 3 से कट जाती है, अभाज्य नहीं है, ये तो भाज्य संख्या है।
10 कैसी संख्या है? 10 देखिए 2 से भी कट जाता है, 5 से भी कट जाता है, 10 भी अभाज्य संख्या नहीं है, तो इनकी दोनों की शाखाएं निकलेंगी। ठीक है, पतियां निकलेंगी। देखिए अब 6 किस किस पाढ़े में आता है? 6 की जो 2 शाखाएं निकलेंगी, 6 किस किस पाढ़े में आता है? 6 की शाखाएं हैं, 6 आता है 2 के पाढ़े में, 2 तिया 6, 3 बार, 2 3, और 2 भी अभाज्य संख्या है और 3 भी अभाज्य संख्या है, तो ये इसका 6 का तो ये कंप्लीट हो गया, 2 तिया 6। देखिए गुणा करके भी वही आएगा, 6 की शाखाएं हैं ना, ये 2 तिया 6 है ना, और 10 छक्का 60 है ना। अब देखिए 10 भी एक भाज्य संख्या, अभाज्य नहीं है, तो इसकी भी आपको शाखाएं निकालनी पड़ेंगी। किस किस पाढ़े में 10 आता है? तो एकम 2, 2 पंजे 10 या 5 दूना 10, कुछ भी लिख लीजिए। 2 शाखाएं निकलेंगी, 5 और 2 की। देखिए 2 से 10 कटता है कितनी बार? 5 बार, 2 पंजे 10। अब देखिए यहाँ पर 2 भी एक अभाज्य संख्या है, ये कंप्लीट। 5 भी एक अभाज्य संख्या है, ये भी कंप्लीट। यानी आपके जो ये गुणनखंड वृक्ष है ये कंप्लीट हो गया है। इसकी सभी शाखाएं हमने देख ली हैं कौन कौन सी हैं। अब 60 का जो गुणनखंड होंगे वो क्या क्या हो जाएंगे? 60 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे? ये आगे 2 डिब्बे डिब्बे उठाने हैं, गुणा 3 गुणा 2 गुणा 5, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए अब है 90 का गुणनखंड वृक्ष। एक और गुणनखंड वृक्ष बना लेते हैं, 90 का गुणनखंड वृक्ष। अब यह आप ध्यान दीजिए कि 90 किस किस पाढ़े में 90 आ जाता है। कौन कौन सा पाढ़ा है जिसमें 90 आता है? देखिए 2 का पाढ़ा तो 20 पे ख़त्म हो जाता है, 3 का पाढ़ा 30 पे ख़त्म हो जाता है, 4 का पाढ़ा 40 पे ख़त्म हो जाता है, 5 का पाढ़ा 50 पे ख़त्म हो जाता है, 60 का पाढ़ा 6 का पाढ़ा 60 पे ख़त्म हो जाता है, 7 का पाढ़ा 70 पे ख़त्म हो जाता है, 8 का पाढ़ा 80 पे ख़त्म हो जाता है, 9 का पाढ़ा 90 पे ख़त्म होता है। तो 9 दशांकी 90, 9 दशांकी 9 के पाढ़े में 90 आता है और 10 के पाढ़े में 10 नमा 90 आता है। कुछ भी आप लिख सकते हैं, हम यहाँ लिख देते हैं कि 9 के पाढ़े में 90 आता है। ये 9 गुणा 10 बार में आता है। 9 के पाढ़े में 90 आता है और 10 बार में आता है। 9 के पाढ़े में 90 आता है और कितनी बार में आता है? 10 बार में आता है। अब देखिए क्या ये कंप्लीट होगी शाखाएं हमारी? देखिए 9 कैसी संख्या है? अभाज्य है? बिल्कुल नहीं है, अभाज्य नहीं है, ये भाज्य संख्या है। 10 कैसी संख्या है? 10 भी 2 से कट जाता है, 5 से कट जाता है, ये भी एक भाज्य संख्या है। यानी दोनों से अभी शाखाएं और निकलनी है। जैसे 9 है, 9 से हम 2 शाखाएं और निकाल के देखते हैं किस किस पाढ़े से 9 कट जाता है। 3 के पाढ़े से 9 कटता है। 3 से कितनी बार कटता है? 3 बार कटता है। तो ये जो हमारा आया 9 की 2 शाखाएं आई, 3 गुणा 3, ये 3 भी अभाज्य संख्या है और ये 3 भी अभाज्य संख्या है। तो ये हमारा शाखा 9 की लगा करके कंप्लीट हो गई। आगे चलते हैं, अब 10 की देखते हैं। 10 किस किस पाढ़े में आता है? 10 2 के पाढ़े में आता है। 2 के पाढ़े में कितनी बार में आता है? 5 बार में आता है। 2 पंजे 10। अब देखिए 2 भी एक अभाज्य संख्या है, 5 भी किसी और पाढ़े से नहीं कटता है, तो 5 भी एक अभाज्य संख्या है। ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया 90 के गुणनखंड वृक्ष। 90 का गुणनखंड वृक्ष कंप्लीट हो गया और 90 के अभाज्य गुणनखंड हमने प्राप्त कर लिए। क्या क्या प्राप्त हो गए? 90 बराबर क्या लिखा जाएगा? डिब्बे डिब्बे वाले लिख दिए, 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 5। ठीक है, बस ये गुणनखंड वृक्ष थे, आप नोट कर लीजिए इनको।
अपनी कॉपी में समझ लीजिए, जो नहीं आए उसे पूछ लीजिए। धन्यवाद।